Hello students, you are welcome back in my YouTube channel and in BC classes. हम सभी पैसिव वॉइस का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा है। इस वीडियो में हम सभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहला अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस इसका गुण क्या है, ध्यान देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं जो कि बदला हुआ ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज का प्रयोग करते हैं, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए है। उसके बाद बीइंग का प्रयोग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। रूल है, इस रूल पर ही हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। उदाहरण देखेंगे, कहें सी हैज won the match। इस वाक्य में द मैच क्या है, वाक्य का ऑब्जेक्ट है, पैसिव में सब्जेक्ट में बदल जाएगा। तो इसको हम पहले लिखेंगे द मैच, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे। हैज हम जानते हैं कि इसके बाद से बीइंग का प्रयोग करते हैं। बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है। हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार से हम बोन को ऐसे उतार लेंगे। इसके बाद से इस वाक्य में सी सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे हर। पैसिव वॉइस बन गया आपका। दूसरा उदाहरण देखते हैं, हम कहें द काऊ हैज eaten the grass। यहां इस वाक्य में द ग्रास का है, ऑब्जेक्ट है, पैसिव में सब्जेक्ट के सामने आ जाएगा। इसका पैसिव होगा द ग्रास। अब सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इसके लिए भी हम हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे। द ग्रास हैज बीन ईटेन बाय द काऊ।
या पैसिव वॉइस है। एक और उदाहरण देखते हैं। हम कहें आई है प्लेड द गेम। इस वाक्य में गेम क्या है? ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट का स्थान पर पैसिव में आएगा। लिखेंगे द गेम। यहां भी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। द गेम है बीन। जहां प्लेन क्या है? वर्ब है, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, पैसिव में भी थर्ड फॉर्म बनता है। इसलिए हम क्या करेंगे? इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। प्लेड बाई क्या बचा? सब्जेक्ट बच गया, इसको हम चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट में क्या होगा? मी। पैसिव वॉइस बन गया। दूसरा सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का से पैसिव कैसे बनाते हैं? इसके लिए रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव को, फिर से निगेशन वर्ड नॉट लिखते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सॉरी यहां बीन लगेगा, बीन के बाद से थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर प्लस बाई, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ध्यान देंगे। इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे। हम कहें आई हैव नॉट लॉस्ट माय पेन। एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव में चेंज करना है। क्या करेंगे? माई पेन को पहले रखेंगे, हो जाएगा माई पेन। क्योंकि माई पेन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैज, निगेशन वर्ड नॉट। हम जानते हैं इस वाक्य में लास्ट क्या है? वर्ब है, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। लॉस्ट, ये क्या बचा? आई बचा जो सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। इससे पहले बाई, सॉरी एक चीज यहां छूट गया है, वो क्या है? बी का प्रयोग। जहां आपके पास है बी का प्रयोग। माई पेन हैज नॉट बीन लॉस्ट बाई आई का मी। पैसिव वॉइस है, इसका पैसिव क्या हुआ? माई पेन हैज नॉट बीन लॉस्ट बाई मी। दूसरा उदाहरण देखेंगे। हम कहें सी हैज नॉट गिवन
इसको पैसे में चेंज करेंगे। आगे क्या है, अपर्स, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर अपर्स हैज, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, हैज, अपर्स हैज नॉट, नियम के अनुसार बीन, वर्ब क्या है गिवन, थर्ड का मतलब वर्ब है गिवन बाई, सी को हम चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट में क्या होगा हाँ ऐसे बनाएंगे आपका। एक और उदाहरण देखेंगे, कहें दे हैव taught इंग्लिश, एक्टिव आंसर दे हैव taught इंग्लिश। इस वाक्य में इंग्लिश क्या है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, पैसिव में सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, होगा इंग्लिश, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आया इसलिए क्या होगा हेल्पिंग वर्ब हैज, इंग्लिश हैज, ये सॉरी ये टू का पर है दे हैव नॉट, ध्यान देंगे दे हैव नॉट टॉट इंग्लिश, इसका कैसे बनाना है, क्या करेंगे इंग्लिश हैज नॉट बीन taught by, English has not been taught by, देखा ऑब्जेक्ट क्या होगा them, पैसिव बन गया। इस प्रकार से इस नियम पर हम निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, इसके लिए ध्यान देंगे। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसा सब्जेक्ट होता है। तात्पर्य यह है हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, तो जैसा सब्जेक्ट होगा, यदि सब्जेक्ट क्या है तो सिंगुलर है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे पहले। इस प्रकार रूल में क्या आएगा, पहले हैज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके लिए आएगा हैज, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या आएगा बाई, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इस नियम के अनुसार हम कैसे बनाते हैं, कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे हम कहें दे आपसे
stolen my purse, एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव बनाना है। आगे क्या है, माई पर्स है, हम इसको पहले लिखेंगे माई पर्स हैज, माई पर्स का है, यहां स्टार्टिंग में माई पर्स ऑब्जेक्ट है, इसके लिए हम पहले क्या प्रयोग करेंगे, हैज माई पर्स, हैज माई पर्स बीन stolen by them, passive voice। दूसरा हम कहें have you seen the movie, have you seen the movie, एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव में चेंज करेंगे, होगा इसके अनुसार हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज लिखेंगे, हैज द मूवी बीन, वर्ब क्या है, सीन है, सीन बाई, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है, क्वेश्चन मार्क, पैसिव बन गया। एक और उदाहरण देखेंगे, हम कहें हैज सी abused you, इस वाक्य में यू क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव में चेंज करना है, क्या करेंगे, यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्या होगा, हैव होगा, हैव यू बीन abused, have you been abused by, सी क्या है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, हर, क्वेश्चन मार्क, पैसिव बन। ध्यान रखेंगे, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला रूल है, जिसे हम अभी एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यदि इस रूल पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, हम क्या करते हैं, सभी नियम यही रहता है, केवल सब्जेक्ट के बाद से क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं, क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद से नॉट का प्रयोग हो जाएगा, जैसे हैज है, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एसयू। जैसे इसी वाक्य को हम पैसिव बनाना है, लिखा है हैव दे नॉट स्टोलन माय पर्स,
इसको पैसे में चेंज करना है, क्या करेंगे हम? हैज तो रहेगा ही पहले, माई पर्स, इसके बाद से क्या हो जाएगा? नॉट का प्रयोग हो जाएगा। हैज माई पर्स नॉट बीन स्टोलन बाय देम। ऐसे दूसरा वाक्य लिखा है यू, सब्जेक्ट है, इसके बाद क्या करते हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉट का प्रयोग किया है, हैव यू नॉट सीन द मूवी। हम क्या करेंगे? हैज द मूवी के बाद से नॉट का प्रयोग कर देंगे, नॉट बीन सीन बाय यू। ऐसे ही तीसरा उदाहरण है हैज सी नॉट, दिया हुआ है सी नॉट अब्यूज्ड यू। तो हम क्या करेंगे? है सब्जेक्ट यू है, इसके बाद से नॉट का प्रयोग कर देंगे, हैव यू नॉट बीन अब्यूज्ड बाय हर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा रूप जानना है, जिसको हम डबल इंट्रोगेटिव नाम से जानते हैं, अथवा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले शब्द कहते हैं। ऐसे वाक्य जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, उनका हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं इस टेंस पर आधारित। इसके लिए रूल है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, हैज, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, बीइंग का प्रयोग करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम है। उदाहरण देखते हैं, हम कहें आई हैव gotten a watch, एक्टिव आज, सॉरी देखेंगे क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला है। इसके लिए क्या क्या करेंगे? वाई हैव आई, वाई हैव आई गॉटेन अ वॉच। तो आप वॉच का ऑटोमेटिक हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन वर्ड क्या रहेगा? सेम वही रहेगा। तो वाई हैज अ वॉच बीन, ऑलरेडी यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है गॉटेन, बाई आई को चेंज करेंगे, मी होगा, क्वेश्चन मार्क, पैसिव। दूसरा देखें, हम कहें वे हैव ही, वेयर हैज ही
invited you. Active voice है where has he invited you. हम जानते हैं क्वेश्चन वर्ड को ठीक वैसे ही आने देते हैं। क्या होगा? where यू के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो वे हैव यू बीन इनवाइटेड बाय ही का ऑब्जेक्ट ही क्वेश्चन मार्क ये वैसे बन गया। एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड होता है इंट्रोगेटिव में जिसको हम पैसिव में जो का तो नहीं लिखते हैं, वह क्या है? हु। जिसका पैसिव हम कैसे बनाते हैं? बाय हूम के प्रयोग के द्वारा बनाते हैं। जैसे हम कहें हु हैज बीटेन यू। एक्टिव वॉइस है हु हैज बीटेन यू। इस वाक्य में यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। हु यहां स्वयं क्या है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्वेश्चन वर्ड भी है। तो इसका पैसिव कैसे बनाते हैं? बाय हूम के प्रयोग के द्वारा। बाय हूम, यहां यू है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैव। बाय हूम हैव यू बीन, वर्ब क्या है? बीटेन, बीईएन, क्वेश्चन मार्क पैसिव बन गया। याद है हम हु वाले वाक्यों को जब पैसिव बनाते हैं, पैसिव में चेंज करते हैं, तो पुनः हम लास्ट में वाक्य के अंत में बाय का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि हम पहले ही बाय का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम अंत में हु से शुरू होने वाले वाक्यों का पैसिव बनाते समय बाय का प्रयोग नहीं करते। अब इसी को यदि हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाए, अर्थात हम यह कहें कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएं, तो हम क्या करते हैं? सभी नियम सेम रहता है, केवल इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें तो आर्टिकल में वाई हैव आई नॉट, वाई हैव आई नॉट गॉटन अ वॉच। ध्यान देंगे इस वाक्य में आवाज हम जानते हैं ऑब्जेक्ट है, पैसे बनाना है तो हम जानते हैं कि क्वेश्चन वर्ड को पहले रखेंगे। क्या होगा? वाई हैज आवाज नॉट, वाई हैज आवाज नॉट बीन गॉटन बाय। ऐसे ही हम कहें वेन हैज ही नॉट इनवाइटेड, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? वे हैव यू नॉट, यहां हो जाएगा वे हैव यू नॉट बीन इनवाइटेड बाय। ऐसे ही हम कहें हु हैज नॉट बीन, हु हैज नॉट बीटेन,
बीन बीटेन, बाय whom have you not been beaten। मुझे उम्मीद है आप सबको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना तथा कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।